So hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. So ये vlog है 2 फरवरी की एंड इस दिन मैंने बहुत लेट पढ़ाई स्टार्ट की थी क्योंकि मैं स्कूल भी गई थी. एनीवेज तो आके मैंने फिज़िक्स स्टार्ट की. फिज़िक्स में मैंने डुअल नेचर वाला चैप्टर कंप्लीट किया जो मैंने पिछले दिन स्टार्ट किया होता बट कंप्लीट नहीं हो पाया था क्योंकि उससे पहले वाले दिन मैंने अपने प्रैक्टिकल की ही तैयारी की थी. इसके लिए मैंने कुछ नहीं पढ़ा था एंड तुम्हें मैं अपना प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस भी बीच वीडियो में बता दूंगी. एंड अभी बस मेरे मेन सब्जेक्ट्स के प्री बोर्ड हो गए हैं, बस प्री बोर्ड कह रही हूँ, प्रैक्टिकल हो गया है एंड बस मेरे 2 सब्जेक्ट्स के रह रहे हैं, वो भी हो जाएंगे जल्दी. हाँ तो एनीवेज दैट इज़ इट. एंड ये मैं चैप्टर पढ़ रही थी राजवंत सर से एंड इन सर से मुझे बहुत अच्छे समझ आता है क्योंकि मैंने पूरी 11th इनसे पढ़ी हुई है क्योंकि तब मैं जेई पढ़ती थी ना, तो मैंने इनसे ही पढ़ी हुई है तो मुझे अच्छे से समझ भी आ रहा था. एंड इसमें 4 ग्राफ है, तुम भी कर लेना. इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नहीं, आई थिंक इससे ज़्यादा है, तो तुम भी कर लेना अगर तुम भी डुअल नेचर कर रहे हो क्योंकि इन ग्राफ से क्वेश्चन फॉर श्योर आता होता है अगर आए. हाँ तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. एंड आज मैंने ये चैप्टर फाइनली कंप्लीट भी कर दिया था. आई एम फाइनली डन विद हाफ ऑफ द लेक्चर. लाइक मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था कि मैं जेई का लेक्चर ले रही हूँ, इस वॉइस ओवर में भी बताया होगा, तो उसमें से 1.5 लेक्चर मैंने परसों ले लिया था एंड आधा लेक्चर मैंने अभी कंप्लीट किया है जिसके 4 लेक्चर्स थे, है ना. तो मैं राजवंत सर से पढ़ रही हूँ एंड तुम्हें बताती हूँ. इसके बाद मैंने तीसरे लेक्चर के ना मतलब वो खोले नोट्स कि इसमें है क्या कुछ, क्योंकि मुझे लग रहा था ऑलमोस्ट हमारे टॉपिक सभी कवर्ड हो चुके हैं क्योंकि सेकेंड लेक्चर तक ये हो गया था डी ब्रोगली. तो मैंने सोचा सारे आई थिंक टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो देखो तो सही थर्ड लेक्चर में है क्या. सो देखो थर्ड लेक्चर के मैंने नोट्स खोले, ये कुछ है कोलिजन प्रॉब्लम्स. लाइक ये हो गई हमारी 11th की मैकेनिक्स में. आई थिंक मैंने ये सब कुछ पढ़ा था COM वगैरह में जब मैं जेई की तैयारी करती थी. एंड इस सारे लेक्चर में ऐसा कुछ ही है, देखो सारा बेसिकली 11th की मैकेनिक्स इसमें मिक्स कर दी. सर ने सेकंड लेक्चर में कहा भी था, सर ने उधर भी थोड़ी बहुत मैकेनिक्स करवाई थी जो ऑफकोर्स मैंने नहीं की. तो आई थिंक इट्स इनफ भाई, क्योंकि हमारे बोर्ड्स में ये कुछ रेलिवेंट नहीं है. इवन दो वी कान ट्रस्ट CBSE, बट इतना तो ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो 11th का काम नहीं डालेगी. एंड मैंने अभी ये कैटलिस्ट खोल के इसमें से टॉपिक वगैरह चेक किए एंड इसमें मोस्टली वो ग्राफ वगैरह ही हैं जो सर ने भी कहा था इंपॉर्टेंट है. यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है, ये भी मेरा हो गया. बस मेरी ये 2 आई थिंक फॉर्मूलाज रह गए हैं, बाकी मेरा हो गया जो मैं अपने आप कर लूँगी क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू टेक 2 लेक्चर जो कि 2.5 घंटे के, 5 घंटे के लेक्चर मैं नहीं लेने वाली सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए, क्योंकि इसमें आधा तो काम ना मेरे लिए सिर्फ जेई पर्सपेक्टिव से होगा आई थिंक सो. बाकी तुम बता देना. तो आई विल नॉट टेक, ये मैं बाद में कर लूँगी. एंड आई थिंक आई एम डन विद डुअल नेचर फाइनली. एंड अभी आई एम कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सो ऑफकोर्स आई एम कॉन्फिडेंट. एंड अभी देखते हैं कि मैं आई थिंक फिजिक्स ही और पढ़ूंगी तो कौन सा चैप्टर करती हूँ. सो लेट्स सी. सो एज फाइनली आई एम डन विद डुअल नेचर एंड आई जस्ट रिमेंबर कि आज 2 तारीख है ना, तो आज मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी था जिसके लिए मैं स्कूल में गई थी. एंड तुम्हें उसका थोड़ा सा बता भी दूँ कि मेरा कैसा था उसका एक्सपीरियंस. वैसे तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का हो गया, PCM तीनों का हो चुका है, जिसमें मैथ्स का तो हमारे इंटरनल टीचर ही थी और फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सटर्नल थे. तो पहले हम केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं. तो केमिस्ट्री में क्या हुआ था ना, एक्सटर्नल टीचर आए थे तो सबसे पहले वो रिटर्न वगैरह हो गया. तो मैं मेन वाइवा बताती हूँ. एंड तुम लोगों को लगता होगा कि सर वाइवा के बेस पे नंबर लगाएंगे, तो मैं तुम्हें बता दूँ वाइवा के 2 पता नहीं 3 नंबर ही होते हैं, मैंने उसमें पढ़ा था. हाँ तो उसकी ज़्यादा चिंता मत करना अगर तुम्हारा वाइवा भी ख़राब गया है. तो मेरा वाइवा बताती हूँ कैसा हुआ. तो सबसे पहले मेरी प्रोजेक्ट फाइल थी कुछ ऑक्सलेट आयंस के ऊपर, तो उन्होंने मुझसे ऑक्सलेट आयंस ही पूछा. एंड मेरी बोलते बोलते लिखने की आदत है, सो डोंट माइंड. तो मैंने बता दिया कुछ, मैंने याद किया था भाई, मैं भूल गई, C2O42- आई थिंक यही होता है, तो मैंने वो बता दिया. फिर सर ने पूछा कि ये बनता कैसे है एंड आई वॉज लाइक टोटली ब्लैंक. मैं भूल गई कि ये बनता कैसे है. इतना ईजी था कि HA एक रिप्लेस करना होता है, बट कोई नहीं. मैंने कहा सर ये नहीं मुझे आता, आप कुछ और टॉपिक पूछ लो. एंड उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं. एंड उसके बाद उन्होंने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में से आई थिंक मुझसे एक रिएक्शन पूछी थी, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन. सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट रॉन्ग, बट उसको मैंने लिख दिया, उसके मैंने रिएक्टेंट लिख दिए, प्रोडक्ट लिख दिए, बट आई फॉरगॉट इट्स रिएजेंट. एंड सर ने बोला रिएजेंट तो लिखो, तो मैंने लिख दिया. उन्होंने मुझे एक पेज सा दिया था, मैंने अभी तुक्का मारा है, मैंने ये लिख दिया. एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ रॉन्ग. तो सर ने कहा नहीं ये नहीं होता, कोई बात नहीं. एंड ही वॉज लाइक सपोर्टिव कि ठीक है कोई बात नहीं. एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन से चैप्टर में से पूछूं फिर तुमसे क्वेश्चन. तो मैंने कहा सर सोल्यूशंस चैप्टर में से पूछ लो, क्योंकि इट वॉज द ओनली चैप्टर जो मैंने फिलहाल में ही रिवाइज़ किया था. तो उन्होंने मुझसे पूछा रोल्स लो क्या होती है. एंड मैंने रोल्स लो सिंपल बता दी. मैंने क्या PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर फ्रैक्शन, है ना, बेसिकली मैंने ऐसा लिख दिया.
ऐसा। सर ने कहा ये होती है, कहते नहीं। उन्होंने फिर मुझसे पेज पकड़ा और लिख दी ये। मैंने कहा हाँ सर, आप टोटल पूछ रहे थे वो नहीं मुझे पता था, मुझे लगा आप एक की पूछ रहे तो मैंने ये बता दी। उसके बाद सर ने कहा कि इसका ग्राफ बना दो, फिर मैंने वो ग्राफ बना दिया, सही था। एंड दैट वाज इट अबाउट माय वाइवा। फिजिक्स का तो मैं किसी और दिन बताऊँ क्योंकि इट वाज नॉट दैट गुड। हमारे एक्सटर्नल टीचर बहुत स्ट्रिक्ट आए थे। सो एनीवेज, उसके बाद मैंने मैथ्स स्टार्ट की थी। मैथ्स में मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में ना होमोजीनियस वाली रह गई थी, होमोजीनियस इक्वेशन वाली। तो बस आज मैंने वही कंप्लीट किया एंड मैं उषांक सर का लेक्चर ले रही थी। इसमें मेरे पास मिसलेनियस भी रह रही थी, तो मैंने ये दोनों चीज़ें कंप्लीट की। एंड 1 घंटे का लेक्चर था जिसमें मैंने बस एक सम सर से देख के किया था। उसके बाद मैं खुद से सॉल्व कर रही थी, लाइक पॉज करके वीडियो खुद से सॉल्व कर लेती, उसके बाद आंसर मैच कर लेती एंड हो गया था। एंड इस चैप्टर में आई थिंक सबसे डिफिकल्ट काम यही है कि तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सी ये इक्वेशन है, होमोजीनियस है या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली है। बाकी इसमें काम आई थिंक ईजी, अगर तुम्हें इंटीग्रेशन आती है। इंटीग्रेशन भी इसमें बहुत बेसिक सी लगती है, ऐसा नहीं इंटीग्रेशन चैप्टर वाली। सो एनीवेज, दैट इज इट फॉर दिस व्लॉग गाइस। इफ यू आर न्यू, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू गाइस।